नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। बिहार की राजनीति में आजकल बड़ा हलचल है। हलचल है पार्टियों के पोस्टर को लेके, बैनर को लेके और बयान को लेकर। अब जैसे राजद में आजकल खलबली मची हुई है तेज प्रताप के बयान को लेकर। लेकिन ये किसके खिलाफ जा रहा है? तो ये उन्होंने बोला था प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के खिलाफ। अब यहाँ एक दूसरा मामला है जो अभी भाजपा का या कांग्रेस का या जदयू का या एलजेपी का सभी का जो रणनीति है चुनाव को लेकर, वो ये है कि अगड़ी जाति को भी जोड़ा जाए। आप देख लीजिए कि कांग्रेस में मदन मोहन झा हैं, अखिलेश सिंह जैसे दिग्गज नेता हैं। जदयू ने ललन सिंह को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भी अगड़ी जाति से आते हैं। राजद में जगदानंद सिंह वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। एलजेपी में राजू तिवारी हैं, सूरजभान सिंह हैं, रामा सिंह हैं, सभी अगड़ी जाति से। और अगड़ी जाति के समीकरण को जोड़कर ही चुनावी नैया पार कराए जाने की रणनीति बनाई जा रही है लगभग हर जगह। उसी तरह भाजपा की भी स्थिति है। गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। कारण यह है कि अब जैसे राजद को लिया जाए तो राजद पहले मुस्लिम और यादव वोट पर काम करता था, लेकिन अब जब ओवैसी की पार्टी आई और उन्होंने 6 सीट ले लिया पिछली बार, तब से उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें सेंधमारी हो रहा है, तो क्यों नहीं अगड़ी जाति को जोड़ा जाए। तो अगड़ी जाति को जोड़ने की, चूँकि ये चुनावी जो रणनीति है या फार्मूला है वो यही है कि अपने पुराने लोगों के साथ, जो उनके वोटर हैं, उनके साथ अगर अगड़ी जाति को जोड़ लिया जाता है तो जीत सुनिश्चित होगी। जदयू के साथ भी यही है। जदयू जैसे कुर्मी कोयरी की पार्टी मानी जाती है और महिलाओं का साइलेंट वोट जदयू के साथ माना जाता है, जदयू भी मानती है। उसके साथ है अगर अगड़ी जाति को जोड़ लिया जाए तो वो अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं, इसलिए ललन सिंह को लिए। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि जब सारी पार्टियां अगड़ी जाति को जोड़ने में लगी हुई हैं, उस समय राजद के तेज प्रताप द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, और वो बयान सीधा अटैक है, आक्रमण है जगता बाबू पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगड़ी जाति से हैं, तो क्या इसका असर राजद पर खराब नहीं होगा? अब ये दूसरी बात है कि जगता बाबू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बस उनके दिमाग में वही गीत है कि तुमसे नाराज़ नहीं मैं हैरान हूँ और तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ। तो परेशान तो हैं, लेकिन वो नाराज़ नहीं है जैसा बताया जा रहा है नेताओं द्वारा राजद के। अभी वो पिछले 7 तारीख के बाद से कार्यालय में नहीं आए हैं, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि वो गांव में है, उनकी तबीयत खराब है, तरह तरह की बातें। खैर, अब देखिए जगता बाबू की स्थिति। जगता बाबू राजद के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, शुरू से साथ उन्होंने दिया है। यहाँ तक आपको याद होगा 2009-10 में जगता बाबू के पुत्र सुधाकर सिंह टिकट चाहते थे, लेकिन चूंकि ग्रीन सिग्नल नहीं था तो जगता बाबू ने ही खुद उसका विरोध किया था और टिकट नहीं मिला था। उसके बाद वो सुधाकर सिंह बौखलाए और बौखलाहट में उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। वो बीजेपी के टिकट से आए और पार्टी के प्रति कितने संकल्पित थे जगता बाबू कि उन्होंने अपने बेटे का विरोध किया, उनके खिलाफ प्रचार किया और उनको हरा कर ही उन्होंने दम लिया। उसके बाद पिछली दफ़ा 2020 में
वो खड़े हुए राजद के टिकट से, और तब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी जिम्मेवारी उनको जिताने की थी और उन्होंने जिताया। मतलब कि पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार, और वफादार तब जब लालू जी जेल गए और उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उस समय भी जगता बाबू लालू परिवार और राजद के साथ पूरी तरह एकदम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे, इरादे के साथ खड़े रहे। और वैसे में जगता बाबू को हिटलर बताना और इस तरह की बात करना, क्या ये जो चुनावी रणनीति बन रही है सभी पार्टियों की, उस लिहाज से ये घाटे का सौदा तो नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की बात हुई। 25वीं सालगिरह थी पिछले दफ़ा, उसमें भी उन्होंने जगता बाबू को कहा कि लगता है जगता चचा और जगता अंकल हमसे नाराज़ हैं। उस पर भी बातें उठी थी, मान मनोबल हुआ था। उसके बाद उन्होंने हिटलर बता दिया। अच्छा, ये बात ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी होता रहा है और अन्य नेताओं के साथ भी होता रहा है। जैसे रघुवंश बाबू अपने अंतिम दिनों में राजद का जो परिवारवाद था उससे कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे, और इसी को लेकर उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था। और जब इस्तीफा दे दिया था तो उन पर भी जो एक लोटा पानी कहकर अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था, वो बड़ा दुखद माना जाता है। जब वो छोड़े तो तेज प्रताप ने कहा कि जो पार्टी है राजद है, महासागर है, इसमें से एक लोटा पानी चला भी गया तो क्या अंतर पड़ता है। लेकिन उसका अंतर दिखेगा, या ये कहें कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर वो चीज़ सुलग रही है। यही नहीं, रामचंद्र पूर्वे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब 2018 में प्रदेश अध्यक्ष थे और तेज प्रताप अपनी बात को मनवाने के लिए उन पर हमेशा दबाव डालते थे, और उस दबाव से विक्षुब्ध हो गए थे, जिस पर उन्होंने, तेज प्रताप ने यहाँ तक कह दिया था कि रामचंद्र पूर्वे का काम है हम दोनों भाइयों में लड़ाई कराना। उसके बाद यही मामला गरमाया और रामचंद्र पूर्वे 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। बात यही नहीं रुकती है, ये पूरे परिवार को अगर देखा जाए तो 2014 में रामकृपाल यादव को, जो आज भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, वो लालू जी के हनुमान माने जाते थे। लेकिन मीसा भारती को टिकट देने के चक्कर में उनका टिकट काट दिया गया। जब काट दिया गया तो वो इस चीज़ से खफा थे तो उन्हीं के खिलाफ वो खड़े हुए और उनको हराकर उन्होंने बदला लिया, और आज वो भाजपा में है, भाजपा के बड़े नेता में उनकी गिनती है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां राजद में शुरू से बनती रही हैं। और अभी जो ये मामला चल रहा है, जब सारी पार्टियां अगड़ी जाति को मिलाने के चक्कर में लगा हुआ है, वैसे में इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होना ही होना है। और इसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी बातें जब होती हैं तो विरोधियों को मौका मिलता है। अब जैसे सुशील मोदी, उनका ट्वीट देखिए, वो भी हमलावर हैं। हम के जो माझी जी हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता आमंत्रण दे दिया जगता बाबू को कि आप मेरे पार्टी में चले आइए। तो विरोधियों को भी मौका मिलता है ऐसे में। इसलिए अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो पूरी राजनीतिक रणनीति है उसको तेज प्रताप यादव ध्वस्त करते जा रहे हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं राजद पर और तेजस्वी के भविष्य पर खराब होना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने प्रकरण होने के बाद भी लालू यादव चुप हैं, और उनकी चुप्पी और भी संशय पैदा करती है। लेकिन नेताओं की माने तो जगता बाबू की स्थिति वही है कि तुमसे नाराज़ नहीं, हैरान हूँ मैं। धन्यवाद।